अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वसीला का सवाल करना, इस पे हदीस है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझ पर दरूद भेजा करो, बेशक तुम्हारा मुझ पर दरूद भेजना ये तुम्हारे लिए ज़कात है। ये माना बड़ा अहम है दरूद पाक का। कुरान मजीद में लफ्ज़ ज़कात दो तरह इस्तेमाल हुआ है। जो लोग तर्जुमे के शौकीन हैं तो वो इस नुक्ते को ज़हन में रख लें। आप देखते हैं कि ज़कात का जो बाकायदा हुक्म है तो मदीना पाक में आके नाजिल हुआ, लेकिन बाज़ कुरानी आयतें ऐसी भी हैं कि जो मक्का में नाजिल हुई उसके अंदर लफ्ज़ ज़कात इस्तेमाल हुआ है। तो जो मदीना पाक के अंदर ज़कात के हुक्म के नाजिल होने के बाद आयतों में लफ्ज़ ज़कात है, वो तो मुस्तले माना में है ना, कि जिस बंदे के पास साहिब निसाब हो, साल गुजर चुका हो, तो उस माल का 40वां हिस्सा देना ये ज़कात बन गया। लेकिन जब ज़कात का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था उससे पहले जिन आयतों में ज़कात का हुक्म है, तो वहाँ लफ्ज़ ज़कात का लुग़वी माना मुराद है। ज़कात का माना होता है पाकी। क्या माना होता है? पाकी। अब हदीस पाक आपको ज़्यादा सही समझ आएगी। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझ पर दरूद भेजा करो, बेशक तुम्हारा मुझ पर दरूद भेजना तुम्हारे लिए ज़कात यानी तुम्हारी पाकी है। यानी बंदा जैसे जैसे दरूद पढ़ता चला जाता है, बंदे का नफ्स पाक होता चला जाता है, आदात पाक होती जाती है, अतवार निखरते जाते हैं, गुफ्तार निखरती जाती है, अंदाज निखरते जाते हैं, तो बंदे का कलाम निखरता जाता है। लिहाजा अगर कोई बंदा ये समझे कि यार मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी बदले और मेरी इबादत भी निखर जाए, दिखावे कि नजासत से बच जाए मेरी इबादत, और बिल्कुल लिल्लाहियत की पाकी के साथ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मेरी इबादत पेश हो, तो ये भी एक तरीका है कि कसरत के साथ दरूद पढ़ा जाए, कि दरूद बंदे को पाक करता है। और फरमाया कि अल्लाह ताला से मेरे लिए वसीला तलब करो। रावी का बयान है, या तो आपने हमें बताया या हमने आपसे पूछा, तो आपने इरशाद फरमाया बेशक वसीला जन्नत में एक आला दर्जा है और उसको सिर्फ एक आदमी हासिल कर पाएगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो आदमी मैं ही हूं। वसीला के बारे में हम जब अजान होती है तो अजान के बाद भी तो आका अलैहिस्सलाम के लिए वसीला की दुआ मांगते हैं ना। अल्लाहुम्मा रब्ब हादिहि दावत ताम्मा वस्सलातिल काइमा आति मुहम्मदन वसीला। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के लिए वसीला की दुआ मांगते। ये जन्नत में एक मुकाम है जो अल्लाह ताला ने बनाया ही सिर्फ हुज़ूर अलैहिस्सलाम। अच्छा, बाज़ लोग यहाँ पर, अब हदीस आ गई तो मैंने चाहा मैं गुफ्तगू करूँ। बाज़ लोग कहते हैं कि वसीला का माना कुर्बत होता है, और वो आयत भी पढ़ देते हैं इस पर, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला पढ़ देते हैं। हालांकि ये इस आयत का माना उन्होंने मुराद लिया है, इसका माना ये है नहीं। वो कहते नहीं, वसीला तो जन्नत में एक मुकाम है, वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के लिए मुख्तस है। तो ये जो दुआ में वसीला आप मांगते हैं ना, ये तो किसी हदीस से साबित नहीं। तो भाई देखें, अब आप हमारे मसला भी बयान कर रहे हैं, मज़हब की तशरीह भी कर रहे हैं, और फिर आप हमें गलत भी साबित कर रहे हैं। ये थोड़ी होता है, जब हम दलाइल देंगे तो साबित करेंगे आपको। यहाँ पर जुमे वाले दिन वो बयान रिकॉर्ड भी हुआ था, मैंने इसके ऊपर बड़ी अच्छे तरीके से दलाइल दिए थे 2 जुमे, और आयत पढ़ी थी सूरत बकरा की आयत नंबर 89, जिसके अंदर ये था
कि यहूदी लोग, अब मुसलमानों के साथ ज़रा कंपैरिजन कीजिएगा, यहूदी लोग आका अलैहिस्सलाम की बेसत से पहले, यानी हुजूर के सामने मदीना के यहूदी खड़े हैं और कुरान पाक की आयत उनको समझा रही है कि ये जो मदीना के यहूदी आका अलैहिस्सलाम का इनकार कर रहे हैं, ये अपने माजी में तो जाए ज़रा। और माजी में ये लोग क्या करते थे, माजी में जब इनकी कोई जंग होने लगती थी तो ये इसी नाम से वसीले मांगते थे, और अल्लाह ताला इनको इसी नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इनको जब ये नारा मार के या मोहम्मद या रसूल अल्लाह का ये नारा मार के अपने दौर के लोगों के साथ कुफार से लड़ने जाते थे, तो इस नाम की बरकत से इनको फतह मिलती थी। तो यहूदियों को कहा जिनके नाम से फतह मांगते थे तुम लोग, आज जब वो आ गए तो तुम इनकार कर गए। यहाँ से ये दलील अखज़ की जा रही है, वो ये कि देखें ना, कुरान वसीले का टॉपिक जो है यहूदियों को समझा रहा है, तो ये जो बहस है कि वसीला देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये मुसलमानों में आपस की बहस तो नहीं है। मुसलमानों में तो इसके ऊपर किसी किस्म का कोई इख्तलाफ ही नहीं होना चाहिए। ये इख्तलाफ यहूदी नहीं मानते थे तो उनको वसीले की दलील दे गई, तो यहूदियों को उनका माजी बताया गया। और क्या मालूम था कि 1400 साल के बाद एक कौम पैदा होगी, वो दुआ में हुजूर अलैहिस्सलाम के इसी वसीले का इनकार कर देगी, जिसको सूरत बकरा की आयत नंबर 89 साबित करती है। तो वो लोग कहते हैं कि वसीले का माना ये होता है कि वो तो जन्नत में एक मुकाम है जो हुजूर अलैहिस्सलाम है। भाई इतनी सी बात करके वो हदीस पढ़ देते। अब उन्होंने हदीस पढ़ी तो मैंने कुरान की आयत पढ़ दी। वो हदीस को इतने कॉन्फिडेंस के साथ बयान करते हैं, हमारे लोग समझते हैं बिल्कुल सही कहा है इन्होंने। हमारे जो मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, वो हमें सही समझाते हैं, बहुत सही कहा आपने। हमारे सीधे साधे लोग, अब मैंने आयत करीमा पढ़ दी, मैंने इसके ऊपर नस्से कुरान पढ़ दी, अब बताएं हदीस बाद में, कुरान की आयत, मैं एक और हदीस आयत पढ़ देता हूँ। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ऐ ईमान वालो मेरी बारगाह में वसीला तलाश करो। ये सादा तर्जुमा है इसका, मेरी बारगाह में वसीला तलाश करो। अब वो कौन सा वसीला है भाई? सारे वसीले इससे मुराद, कुर्बत भी इससे मुराद है, वसीला जितनी नौइयत में जायज़ है वो सारा इससे मुराद है। अगर कहा जी यहाँ तो वसीले का माना कुर्बत है, वो लिखा हुआ तो नहीं है ना, वो तो आपके देन ने मुराद ले लिया है, तो भाई हम आपकी मुराद के पाबंद थोड़ी है। ऐसे बात किया करें, हम कोई आपकी मुराद के पाबंद थोड़ी है, हम अपनी मुराद के पाबंद है जो हमने अखज़ किए कुरान हदीस से। और फिर कई अहादीसें, देखो ना, बारिश नहीं हो रही, साहबा हुजूर के पास, हुजूर बारिश नहीं हो रही। अगर वसीला जायज़ न होता तो साहबा मुसल्ले पे नमाज पढ़ के दुआ मांगते यार। वो दुआ मुसल्ले पे नमाज वो पढ़ते थे, दुआ वो अल्लाह से भी मांगते थे, लेकिन मुश्किल आ गई तो ये उनको भी पता है कि देना अल्लाह ने ही है, लेकिन वो ऐसी बारगाह का दरवाज़ा खटखटाने लगे हैं कि जहाँ से ना का तसव्वुर नहीं है। हुजूर बारिश नहीं होती, आका अलैहिस्सलाम ने तो नहीं फरमाया, तो फिर मेरे पास क्यों आए, मुझे वसीला क्यों बनाया, मेरा दरवाज़ा क्यों खटखटाया, मेरे दरवाजे पे दस्तक क्यों दी? अल्लाह से मांगे। माना यह है कि अल्लाह से मांगना भी इस्लामी तसव्वुर है, और वसीले से मांगना अल्लाह से मांगने के खिलाफ नहीं है। अगर कोई बंदा बना ले तो भाई बना ले। देखे ना, जिस वक्त हम अल्लाह ताला वसीले से मांगते तो किस तरीके से मांगते? हम वसीले से जब मांगते हैं तो हमारा तरीका ही होता है, हम दुआ मांगते हैं, ऐ मालिक के मौला बिहक़्क़े ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बावसीला ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मौला हमारी हम पर करम नवाजी फरमा, फ़लाँ नेमत अता फरमा। अब मुझे बताएं, वसीला तो हुजूर की ज़ात का है, तो इसमें मांगा किससे जा रहा है? तो ये बात आम फाम लोगों को समझ आ जाती है, मज़हब अहले सुन्नत पे एतराज़ करने वाले दोस्तों को ये बात समझ क्यों नहीं आती? माना यह है कि मजहबी तासुब है,
मसले का हल नहीं है। मसले का हल ये है कि वसीले से मांगने में, अल्लाह के मांगने में खिलाफ नहीं है वसीले से मांगना, लिहाजा झगड़ा ख़त्म होना चाहिए। फिर अगली हदीस देखें, अब इसमें कितनी प्यारी बात की, फरमाया कि दरूद पढ़ा करो, दरूद तुम्हारी ज़कात है, माना तुम्हें पाक कर देगा दरूद। और लफ्ज़ ज़कात मुतलकन आया, यानी हर तरह की नापाकी को पाक कर देगा, तुम निखर जाओगे। अगर कोई निखरना चाहे तो मुस्तफ़ा की ज़ात पर दरूद पढ़े। फिर अगली रिवायत है, हज़रत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मुझ पर दरूद भेजा करो, बेशक तुम्हारा मुझ पर दरूद भेजना तुम्हारे लिए ज़कात यानी पाकी है। अल्लाह ताला से मेरे लिए वसीला तलब करो। तो लोगों ने या तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि बेशक वो यानी अल वसीला जन्नत में आला दर्जा है और उसको सिर्फ एक ही आदमी हासिल कर पाएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो मैं ही हूँ। तो माना ये है कि वसीला एक ऐसा जन्नत में मुकाम है जो हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए मुख्तस है, और आका अलैहिस्सलाम की शान करीमा जो है वो तमाम अंबिया किराम में बेमिसाल है। लिहाजा चूँकि तमाम अंबिया किराम में बेमिसाल है और आप अपनी अफजलियत के एतबार से अकलौती ज़ात है मखलूक में, लिहाजा एक ऐसा दर्जा बनाया गया जो सिर्फ आपके लिए बनाया गया, उसका नाम अल वसीला है। यही रिवायत जो पीछे हमने बयान की तो हज़रत अबू हुरैरा से थी, मतन यही था। अब ये हज़रत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, और फिर हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनसे रिवायत है। कहते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला से मेरे लिए मुकाम वसीला का सवाल करो, और जो मुसलमान या मोमिन मेरे लिए इस दुनिया में इसका सवाल करेगा तो मैं उस पर गवाह या सिफारशी होऊंगा। और जो मुसलमान हर अजान के बाद ये दुआ पढ़ते हैं तो ऑलरेडी वो इस वसीले की दुआ कर ही रहे होते हैं। फरमाया कि जो ये दुआ मेरे लिए वसीला मुकाम वसीला की दुआ करेगा, यानी ये तो फैसला हो चुका है कि ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम को, ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम के लिए ही बना है। अब दुआ का माना क्या है? दुआ का माना मोमिनो तुम दुआ करो ताकि तुम्हारा भी बेड़ा पार हो, माना ये है। माना ये नहीं कि हमारी दुआओं से वो मिलना है, ये माना नहीं है। वो अल्लाह ताला ने बनाया ये मुस्तफ़ा के लिए है, वो आका अलैहिस्सलाम को ही अता किया जाना है। मोमिन ने दुआ करनी है जिसके बदले में उसको जन्नत में मुकाम मिलने। तो फरमाया कि जो ये दुआ करे मैं उस पर गवाह भी हूँ, सिफारशी भी हूँ, क़यामत वाले दिन उसकी गवाही भी दूंगा, उसकी सिफारिश यानी शफाअत भी करूँगा। या आपने यूँ फरमाया तो मैं उसका सिफारशी या उस पर गवाह हूँ। फिर हज़रत मूसा बिन वुरदान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी मैंने सुना। आगे हदीस वही है। अब आप देख रहे हदीस एक है लेकिन उसको कितने साहबा रिवायत कर रहे हैं। ये बात मैं अक्सर जब दर्स के अंदर ये इसलिए कह रहा हूँ कि जो चीज़ तरबियत में आप लोगों को बताई जा रही है ये ज़ोरदार तरबियत के साथ है, यानी कि ये रिवायत एक है, मतन एक है, लेकिन कई साहबा ने, कई ताबईन ने इसको अगली नस्लों की तरफ मुंतकिल किया। फिर यही रिवायत हज़रत सैयदा अब्दुल्ला बिन अम्र से भी है। अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस, ये उबादिल्ला अरबा में से जो 4 मुफ्ती साहबा थे उनमें हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र भी हैं। फिर इसी तरह ये रिवायत हज़रत औन बिन अब्दुल्ला से भी है, यही रिवायत जिसके अंदर मेरे लिए मुकाम वसीला मांगो। और हज़रत ताऊस के तरीक़ से हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी है। और इसके लफ्ज़ बड़े मज़ेदार, कहा कि फरमाते हुज़ूर हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास को फरमाते हुए सुना, ए अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा, और दुआ मांगा करते, ए अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत कुबरा कबूल फरमा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा बुलंद फरमा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया और आखिरत में दुआ यानी शफ़ाअत कुबरा अता फरमा, जिस तरह तूने हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को अता फरमाई। बुलंदी दरजात की दुआ करना।
अच्छा, बुलंदी दरजात की दुआ हम हुज़ूर अलैहिस्सलाम के लिए करते हैं, यानी दरूद पढ़ना या आका अलैहिस्सलाम के लिए एक माना में बुलंदी दरजात की दुआ भी है। अच्छा, क्या हमारी दुआओं से हुज़ूर के मर्तबे को बढ़ाया जाता है? नहीं नहीं, हमारी दुआओं से नहीं बढ़ाया जाता। लेकिन जिन पर अल्लाह खुद दरूद पढ़ता है तो फिर हमारे दरूद पढ़ने से कौन उनके दरजात क्या बुलंद होने? नहीं, उनके लिए दुआ करने से हमारे दरजात बुलंद होते हैं। उनके तो दरजात बहुत बुलंद हैं। हम तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के नालैन तय्यबैन के नीचे जो खाक उसके करोड़वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। हम तो दुआ करते हैं, दरूद पढ़ते हैं अपने फ़ायदे के लिए। हम बुलंदी दरजात की दुआ मांगेंगे तो उससे हमारे दरजात बुलंद होंगे। हम तो इस लालच में करते हैं। आका का जिक्र, हुजूर का शान, ये हमारे ऊपर हुकूक है, लेकिन हम इस हिर्स में करते हैं कि जैसे हुजूर के बुलंदी दरजात की दुआ करेंगे अल्लाह ताला हमारे दरजात बुलंद फरमा देगा। और आखिरी रिवायत आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आपने इरशाद फरमाया, जिसने ये कहा, ए अल्लाह ताला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेज और क़यामत के दिन अपने कुर्ब ख़ास में आपको जगह अता फरमा। ये जिसने इस तरह दरूद पढ़ा तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। यानी ऐसे पढ़ा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अनज़िलहुल मक़अदल मुक़र्रब मिनका यौमल क़ियामा। जिसने इस तरह दुआ, इस दरूद को दरूद शफाअत भी कहते हैं। हम अपने मदरसों में ना बच्चों को ये पढ़वाते हैं, दुआए मदीना में, यानी जिस वक्त असम्बली होती है उनकी, तो ये पढ़वाते हैं। इसको दरूद शफाअत भी कहते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो इस तरह दरूद पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अनज़िलहुल मक़अदल मुक़र्रब मिनका यौमल क़ियामा या यौमल क़ियामा, तो फरमाया कि जो ये दरूद पढ़ेगा, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई, यानी उसको मेरी शफाअत मिल कर रहेगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।